नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात होगा, अगर नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं कि मेरे चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसका नाम है मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम। ये उस श्रृंखला, उस प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो था मैंने उसका जो शीर्षक था वो था प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। उसका जो लिंक है मैं ऊपर कार्ड में दे दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्या मतलब हुआ कि इरेक्टाइल मतलब इरेक्शन से संबंधित, पर्टेनिंग टू इरेक्शन। इरेक्शन मतलब संभोग की प्रक्रिया के दौरान लिंग के अंदर बराबर तनाव या कड़कपन को हम कहते हैं इरेक्शन, और डिसफंक्शन मतलब प्रॉब्लम। तो कॉमन सेंस है कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ इरेक्शन या फिर लिंग के अंदर तनाव की समस्या रहती है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, और जिसकी वजह से वो इंटरकोर्स को उतना प्रभावी रूप से नहीं कर पाते हैं या फिर ज्यादातर केस में बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है आज की डेट के अंदर सेक्सुअली एक्टिव मेल्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये अर्ली 20s में भी हमको देखने में आ रही है, क्योंकि हमारे पास पिछले कई सालों से बहुत सारे जवान लड़के आते हैं जो कि 22, 25, 26 साल से उनकी एज स्टार्ट होती है, और ऊपर जो है वो लगभग अर्ली 40s। क्योंकि देखिए, अर्ली 40s और 50s के अंदर इरेक्शन का कम हो जाना ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि एज के साथ सेक्सुअल पावर आदमी लॉस करता है, तो वो एक बहुत ही आम सिनेरियो है। बट यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि हम इन दिनों जवान लड़के जो कि अपनी जवानी के पीक के ऊपर हैं, बिल्कुल पीक पर हैं, पर वो लोग भी दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली क्या होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संभोग की प्रक्रिया के अंदर लिंग का कड़क होना इसलिए जरूरी है, तनाव उसके अंदर बराबर इसलिए जरूरी है कि तभी उसको इंसर्ट कर सकता है एक मेल संभोग या फिर कोइशन के लिए वजाइना के अंदर। और अब सीधी सी बात है कि अगर किसी के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही है, अगर उनको दिक्कत है कि उनके लिंग के अंदर तनाव ही नहीं है, तो आप ये देखिए कि आप समझ सकते हैं कि टेक्निकली इन दैट केस द परफेक्ट कोइशन या फिर कोइशन या इंटरकोर्स की प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है। अब सबसे पहली चीज कि इसके बारे में बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। लोग कोई ऐसे, हर शहर के अंदर एक सेक्सोलॉजिस्ट होता है जो 20 से 25 हजार रुपए की फीस लेके लोगों को लपक के लूटता है। अब क्योंकि ये प्राइवेट मामला होता है, लोगों की अंतः जिंदगी, इंटरनल लाइफ का ये मामला रहता है, तो ऐसे लोग बिल्कुल मिसलीड होकर के ऐसे प्रैक्टिशनर्स के पास जाके लुटते पिटते रहते हैं और कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। आज के वीडियो में बिल्कुल ज्यादा मैं बकवास ना करते हुए सीधी सीधी इसकी आपको 2 मेडिसिन बताऊंगा जिनको लेकर के डेफिनेटली आपको आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा, खास करके अगर आप पेशेंट हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी 2 प्रकार का होता है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लें। एक जो रहता है उसके अंदर इनकम्प्लीट इरेक्शन होता है, कि इरेक्शन तो होता है पर इरेक्शन कराने के लिए बंदे को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होना पड़ता है, और उसके बावजूद भी कि इंटरकोर्स की प्रक्रिया जैसे ही थोड़ी देर चलती है उसके बाद वो अल्टीमेटली इरेक्शन लॉस कर देता है अपना, मतलब कुछ हद तक वो इंटरकोर्स को कर पाता है, पर क्योंकि जो उसका मतलब इरेक्शन बिल्कुल प्रोलॉन्ग नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इस वजह से अल्टीमेटली उसको अपने हथियार डालना पड़ता है और फिर वो उसके आगे इंटरकोर्स नहीं कर पाता। तो ये है पार्शियल इरेक्शियल डिसफंक्शन का केस। और एक होता है कंप्लीट बिल्कुल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें कंप्लीटली कोई भी उत्तेजना नहीं होती है लिंग के अंदर, लिंग किसी भी सूरत हाल में हल्का फुल्का तनाव उसमें रहता है और वो लगभग नहीं के बराबर है ना। तो ये 2 फॉर्म है कि इनकम्प्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड कंप्लीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस बीमारी का। अब हम सीधे सीधे आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। तो दोस्तों, द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन आर, द फर्स्ट वन इज द अर्जेंटम नाइट्रिकम 200। जी हाँ दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी में। एंड द सेकेंड मेडिसिन इज द लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में। जो भी मेरे दर्शकगण इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं वो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह के बाद इन दोनों दवाओं का गोलियों में 4-4 गोली दिन भर में 3 बार 3 टाइम्स अ डे सेवन करें, कम से कम 1 महीने के लिए। और मैं आपको इस बात का चैलेंज देता हूं और गारंटी लेता हूं कि आपको आपकी सेक्सुअल लाइफ के अंदर बहुत अच्छे परिवर्तन दिखेंगे। और अगर एज पर द एक्सपेक्टेशन आपके अंदर इंप्रूवमेंट है इस मामले में और इस बीमारी में, तो इस ट्रीटमेंट को आप 2 से 3 महीने और कर सकते हैं।
तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका समय निकाल करके वीडियो देखने के लिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। इस हफ्ते में और आने वाले वीडियो में और हर सैटरडे शाम को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।